नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं आईसीआर 2025 के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर आप 2025 में देश की किसी टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काम का रहने वाला है। क्यों काम का रहने वाला है? क्योंकि इस वीडियो में आपकी जर्नी को बताने वाला हूं, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, सारी A to Z जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जब तक आप कॉलेज में नहीं पहुंच जाते मैं आपकी यहां पर अच्छे अच्छे वीडियो डाल करके मदद करता रहूंगा। चाहे वो आपके काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड हो, कैसा भी आपका कोई भी डाउट हो आईसीआर से रिलेटेड, वो सारे डाउट यहां पर आपके सॉल्व किए जाएंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखना। उस वीडियो में मैंने आईसीआर वर्सेस सीयूईटी के बारे में बताया है और उसमें मैंने आपको बताया कि पिछले सालों में किस तरह से पेपर आता था और इस साल 2025 में क्या पेपर पैटर्न में, क्या एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया गया है, वो सारी बातें आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद में उस वीडियो को आपको जरूर देखना है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि आईसीआर क्या है। आईसीआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये आपको पता होगा कि आईसीआर एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी बॉडी है और इसके अंडर में बहुत सारी कॉलेज है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां आती है ना, बहुत सारे रिसर्च सेंटर, सब कुछ। आप एग्रीकल्चर में आईसीआर को एग्रीकल्चर का बाप समझो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो किस तरह से आपका एडमिशन होता है। तो यहाँ पर एडमिशन लेने का एक ही तरीका है, वो आपका आईसीआर का एग्जाम है। आईसीआर का एग्जाम 2022 से पहले सेपरेट होता था और अब 2022 के बाद में ये आपका सीयूईटी में मर्ज कर दिया गया है। तो आपको सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके लिए आपको पुराना वाला वीडियो देखना, आपको ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन किस तरह से होता है, कौन सी सीटों पर आपका सिलेक्शन होता है। तो मैं आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आपको पता होगा कि इंडिया में 55+ यूनिवर्सिटियां, आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां और आईसीआर के हब से, आईसीआर के सब कैंपसों को मिलाकर आपके 55+ यूनिवर्सिटीज होती है। एग्जैक्ट मैं नंबर यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप गिनने बैठोगे तो इतने आपको कॉलेज यूनिवर्सिटियां मिल जाएगी। तो वहां पर आपका एडमिशन होता है। इसमें कुछ यूनिवर्सिटियां, कुछ कॉलेज ऐसी है जहां पर आपका 100% सीट आईसीआर के एग्जाम से फिल होता है। कुछ कॉलेज, कुछ नहीं, बहुत सारी कॉलेज, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां पर आपका 20% का एडमिशन होता है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंटों के मन में ये डाउट आता है कि वहां पर 20% तो हम जाएंगे और बाकी 80% सीट कहां से फिल होगी। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ में बताता हूं। जैसे राजस्थान में 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो वहां पर जो 20% सीट है, राजस्थान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटियों में अगर आप आईसीआर का एग्जाम क्लियर करते हो तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी जगह आपका एडमिशन हो सकता है, ये मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं। क्योंकि ये बात स्टूडेंट काउंसलिंग करवा लेता है, सब कुछ हो जाता है, तब जाकर के पता लगता है तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसको ये बात पता नहीं होती और उसका एडमिशन मेन कैंपस में ना होकर के सब कैंपस में हो जाता है। तो ये बातें आपको काउंसलिंग के टाइम पे स्पेशली ध्यान रखनी है। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक है। तो आपकी जो 5 यूनिवर्सिटी है उसके अंडर में सब कैंपस भी आते हैं, मतलब उस कॉलेज के अंडर में, उस यूनिवर्सिटी के अंडर में बहुत सारे सब कैंपस भी आते हैं जिनको आईसीआर का एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। अब आप राजस्थान के देखोगे तो 5 यूनिवर्सिटियों के अंडर में 60+ एग्रीकल्चर कॉलेज है, नई पुरानी सब कुछ मिला करके। लेकिन वो 60+ में आपका एडमिशन नहीं होगा। आपका एडमिशन केवल उस यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस और उसके सब कैंपस जिनको आईसीआर का एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, आपको केवल वही कैंपस अलॉट होंगे। तो ये स्पेशली आपको ध्यान रखना होगा उस टाइम पे जब आप काउंसलिंग करवाओगे, तो सब कैंपस और मेन कैंपस को अच्छे से फिल करना होगा। उसके लिए मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपकी जो 20% सीट है, ये जो मैंने बताया कि मेन कैंपस और सब कैंपस, तो वहां पर जो आपकी 20% सीट है वहां पर आईसीआर के स्टूडेंट जाते हैं। बची हुई बाकी 80% का क्या, तो वहां पर जो आपके स्टेट का बहुत सारे, जैसे बात करें अपन केरला की तो वहां पर नीट के मार्क्स पर एडमिशन होता है। बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ पर आपका 12th के मार्क्स के बेस पर एडमिशन होता है। बात करें अपन राजस्थान की तो राजस्थान में जेईटी का एंट्रेंस एग्जाम लगता है, यूपी में यूपी कैटेट का लगता है। इस तरह से आपके हर एक स्टेट का अलग अलग सिस्टम है ये आपके 80% सीट को फिल करने का। इसका मतलब ये है कि आपकी 80% सीट जिस स्टेट की जो यूनिवर्सिटी है उसी स्टेट के स्टूडेंटों से भरी जाएगी और 20% सीट पे ऑल इंडिया के स्टूडेंट आपके देखे जाएंगे। अब एक और चीज आप
आपको यहाँ पर फैक्ट बात मैं बता दूं कि एक यूनिवर्सिटी में आपके एक 40% रूल काम करता है, तो एक स्टेट से 40% से ज्यादा, उन 20% में भी 40% से ज्यादा कोई एक स्टेट से बंदा नहीं जा सकता, चाहे उसके कितने ही ज्यादा नंबर क्यों ना हो। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब आपकी काउंसलिंग होती है तो आपके 40% का वो सिस्टम काउंट होता है, और 40% फिनिश होने के बाद में चाहे आपके दूसरे स्टेट वाले से ज्यादा नंबर आ रहे हो, फिर भी आपका 40% में अगर आप नहीं आ रहे हो आपके स्टेट वालों में, तो आपने जिस स्टेट को वरीयता दी है काउंसलिंग में, आपने फर्स्ट नंबर पर रखा है, सेकंड नंबर पर रखा है, तो आपको वो सीट नहीं मिलेगा। और ये कैसे मिल सकता है, वो सारी बातें एक बहुत बड़ा राज है, वो मैं राज आपको धीरे धीरे खोलता रहूंगा। तो आशा करता हूं आपको ये जो 20% सीट का फंडा था कि 20% में कैसे एडमिशन होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा 100% का समझ लेते हैं। तो आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रानी लक्ष्मीबाई, तो यहाँ पर आपकी 100% सीट ICAR के एग्जाम से फिल होती है। उसके अलावा 100% और कहाँ पे फिल हो रही है, तो अभी जो ICAR के सब कैंपस और ICAR का मेन कैंपस IRI दिल्ली, उसके अंडर में बहुत सारे IRI झारखंड, IRI असम, बहुत सारे कैंपस अब ओपन हो चुके हैं, तो वहां पे भी आपका 100% जो सीट है वो केवल ICAR के एग्जाम से फिल हो रहा है। तो पहले के कंपैरिजन में अपन देखें तो ICAR में बहुत ज्यादा सीटें बढ़ चुकी है, तो ICAR में आपको जरूर एडमिशन लेना चाहिए। अब दूसरा ये भी बोलेंगे कि भाई 80% वाले बंदे और 20% वाले हम ICAR से जा रहे हैं, तो हमारा क्या अलग से हमें कोई सुख सुविधा मिलेगी, क्या हमारी अलग से क्लास लगेगी, क्या कुछ अलग होगा? तो आपको बता दूं यार, अगर आप ICAR से तमिलनाडु में आ रहे हो तो आपका एक कोर्स होगा अलग से इंग्लिश स्किल्स के लिए, और यहाँ पर जो तमिलनाडु के बंदे हैं उनके लिए होता है तमिल स्किल्स के लिए, तो तमिल सुधारने के लिए, और अदर स्टेट के आते हैं तो वो इंग्लिश के लिए। और उसके अलावा कोई डिफरेंस आपका नहीं होता है, सब कुछ आप उन्हीं बंदों के साथ में पढ़ते हो, सब कुछ साथ में बैठते हो, खाते हो, एक हॉस्टल में रहते हो। लेकिन बस हाँ, आपका एडमिशन ICAR से हुआ है तो आपको ICAR का स्कॉलरशिप मिलेगा, उन लोगों को ICAR का स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपका कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है? तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं आगे कि आपको स्कॉलरशिप कितना मिलता है। तो स्कॉलरशिप आपको कब मिलता है? सबसे बड़ी बात यह है कि काफी सारे स्टूडेंट ICAR में एडमिशन ले लेते हैं कि महीने का 3000 आएगा और हमारा खर्चा तो उसी से निकल जाएगा। तो यार मैं आपको बता दूं कि आपका स्कॉलरशिप है, ICAR बहुत तड़पाता है, ICAR बहुत मजे लेता है स्कॉलरशिप को लेकर के। आपकी स्कॉलरशिप कभी भी ये मंथली नहीं देता, ये स्कॉलरशिप कभी आपकी 6 महीने में आती है, कभी आपकी 1 साल में आती है। और स्कॉलरशिप के पीछे भी काफी बड़े राज हैं, काफी सारे स्टूडेंट आ जाते हैं, काफी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट या स्टेट मीडियम के स्टूडेंट अपने स्टेट को छोड़ करके दूसरे स्टेट में आते हैं, और वहाँ पे जब इंग्लिश में क्लासेस चलती है तो कहीं ना कहीं उनके बैक वगैरह आ जाती है। फर्स्ट सेम में सबको स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन आगे जाकर के बैक की वजह से उनका स्कॉलरशिप रुक जाता है और वो पूरे 3 साल पछताते रहते हैं। कई लोग हैं जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो ये सारी बातें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ICAR में अपने स्टेट को छोड़ करके दूसरी जगह एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपको ये मैंने बताई, ये बहुत कम बातें आपको बताई अभी, है ना। और मैं इस वीडियो को ज्यादा आगे नहीं खींचना चाहूंगा, अगली वीडियो में आपको और जानकारी दूंगा। तो आशा करता हूं आपको ये सारी बातें पसंद आई होगी। अगर ये सारी जानकारी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्त के साथ शेयर करना है। मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।